हेलो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम आज सिखाएंगे आपको अलिफ का प्रयोग। अलिफ अगर शुरू में आता है तो कैसा दिखता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक वर्ड लिखता हूं मैं, अलिफ, नून, फिर अलिफ, फिर रे। ये जो वर्ड है गाइस, ये है अलिफ नून अलिफ। तो अलिफ पे जब ज़बर लगेगा तभी हम अ बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अलिफ ज़बर अ। अब नून और अलिफ, फिर ज़बर ना, अना, और रे पे कुछ नहीं है, साकिन है, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब है रे को ना री पढ़ेंगे, ना र पढ़ेंगे, ना हम रू पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं ज़बर अ साउंड लाता है, और ज़ेर जो कि किसी वर्ड के नीचे लगता है वो ई साउंड या ए साउंड लाता है, ठीक है। ई या ए साउंड लाता है ना, कहीं ई कहीं ए। और एक पेश होता है, पेश इस तरीके से होता है किसी भी वर्ड के। मान लीजिए कि वर्ड है तो उसके ऊपर होता है जैसे कि अलिफ पेश ऊ, तो ये ऊ साउंड लाता है ऊ। और अलिफ वाव होता है तो ये ओ ले आता है साउंड, ठीक है। तो इसके अलग अलग साउंड्स हैं, यू नो दैट वेरी वेल। और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अलिफ का। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आया है, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये पेन ख़राब है, मुझे पेन चेंज करने दीजिए। पेन का अच्छा होना ज़िंदगी का अच्छा होने की तरह है, ठीक। तो इसमें मैं अलग अलग करता हूँ। जैसे कि इसमें एक आया है अलिफ, जो कि दिख रहा है। अब मैं एक बात और बता देता हूँ आपको। अलिफ जो है उर्दू का फर्स्ट लेटर है, ठीक उसी तरह से जैसे अ जो है हिंदी का है, और ए जो है इंग्लिश में है। तो इस तरह से सबका सबका अ साउंड है। यहाँ मेन बात बताने की ज़रूरत यह है कि अलिफ जो आता है शुरू में जब, तो वो किसी से जुड़ता नहीं है ना। यानी कि अलिफ आया, किसी का नाम अनवर है, तो अलिफ नून वाव और रे। तो अलिफ यूं करके या कैसे भी करके नहीं जुड़ेगा, यू नो दैट, है ना। अगर अगर यूं लिखते हैं, अलिफ मान लिया हमने और अपनी तरफ से जोड़ भी दिया, और वाव और रे वर हो गया, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये रूल है, उर्दू की दुनिया का रूल है कि अलिफ अगर आएगा पहले तो वो नून से नहीं जुड़ेगा। तो अलिफ है इसमें, इस वाले में, फिर प्लस करके नून है ना। नून का शॉर्ट फॉर्म आप समझ सकते हैं। और शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में कई, ठीक है। आप मेरी लेसन्स की सीरीज़ में या बुक की सीरीज़ में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कहने का मकसद ये है, शुरू की प्लेलिस्ट में। तो अलिफ या आ गया, नून या आ गया, फिर अलिफ आया तो ये आ गया। ये जो अलिफ है ये गाइस जो किसी लेटर के बाद जुड़ा है, पहले आया है तो नहीं जुड़ेगा, है ना। पहले आया है अलिफ तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन किसी जस्ट लेटर के बाद आया है तो जुड़ जाएगा, ठीक। उसके बाद रे आया है, रे कभी भी लास्ट में आता है तो जुड़ता है, लेकिन फॉर्म इसकी यही रहती है, ठीक है। फिलहाल हम अलिफ की बात करें तो ये हो गया अनार। अब अलिफ को हमने दो रूप में देखा, एक तो शुरू में आया है तो कैसा आया, और जुड़ के आया है यानी किसी लेटर के बाद, ठीक है। अगर ये साफ़ नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको साफ़ लिखने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे अलिफ नून अनार। अब आप देखेंगे ये अनार है, ठीक है, उर्दू में अनार, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं अनार बहुत महंगा होता है और खाने में मज़ा भी आता है, ठीक है। तो इस पे ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगाया है। ये कब लिखते हैं, ऐसा हम कब लिखते हैं बिना ज़बर ज़ेर पेश के? मैं आपको बता दूं कि बिना ज़बर ज़ेर पेश के हम जब लिखते हैं जब आप 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में होते हैं, ठीक है। शुरू में ये बातें बताने की ज़रूरत होती है कि अलिफ पे ज़बर है तो अ पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आप नए होते हैं और आप बच्चे होते हैं, या इस फील्ड में बहुत अर्ली स्टेज होती है उर्दू सीखने की, सो दैट इसमें अलिफ पे ज़बर लगाते हैं तो अ पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए ज़बर ज़ेर पेश लगाते हैं। लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे या थोड़े हायर क्लास में, या हायर भी नहीं, 6ठी 7वीं में भी आ जाएंगे, तो शायद कहीं कहीं आपको ज़बर ज़ेर पेश में से कुछ भी नहीं आए, दिखे नहीं लिखने में, लेकिन उसको आप सही पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं क्लास से, तो आप समझ सकते हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। ये उर्दू में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ज़बर ज़ेर पेश होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। तो ये यहाँ मैंने लगाए, क्यों लगाए? क्योंकि ये आप समझ लीजिए अर्ली स्टेज है। अब आप जब पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो ये अनार ही हो सकता है इस तरीके से, और कोई भी वर्ड दूसरा इस तरीके से नहीं लिख सकते, दुनिया का कोई भी वर्ड क्यों ना हो, ठीक है। और फिर एक आपकी इसमें
टेस्ट होता है सेंस का। जैसे मान लीजिए ये एक वर्ड है अलिफ नून अलिफ फिर रे, इस तरीके से। अब आपके पास एक सेंस है कि अनार भी इसी तरीके से लिखा जाएगा। अब आप इसको तोड़ के पढ़िए, अलिफ पे पेश लगा दीजिए तो अलिफ पेश ऊ उनार, उनार कोई वर्ड नहीं होता है। अब अलिफ पे जेर लगा के अपनी तरफ से पढ़िए तो ये होगा इनार, इनार एक वर्ड होता है। लेकिन अब आप देखेंगे कि आगे क्या है, उसने इनार खाया या उसने अनार खाया, तो आप समझ सकते हैं आपका जहन यही कहेगा कि यहाँ पे ज़बर है, इसलिए इसको अ पढ़ेंगे क्योंकि अनार एक वर्ड तो होता ही है। तो इस तरह से आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। अब ये चीज़ें कब आएंगी, ये चीज़ें जब आएंगी गाइस जब आप शुरू से आप बिल्कुल बेसिक लेवल से अलिफ बे ते की वीडियो देखेंगे। और मेरी सारी वीडियोज़ को जैसे लेसन वाइज 2 बुक मैंने तैयार की हैं और 3 तरह की मेरी प्लेलिस्ट हैं जो मैंने शुरू से बिल्कुल बताया है, ठीक है। उनकी मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी मैं लिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यानी वो कौन कौन से हैं उस वीडियो की प्लेलिस्ट का भी लिस्ट दे दूंगा। प्लेलिस्ट का मतलब मैं लिंक दे दूंगा, और जो मैंने अभी कुछ दिन पहले अलिफ बे ते डाली थी वो भी दे दूंगा, तो आप देखिए उसको समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जैसे सबसे लास्ट में कोई ऐसा वर्ड जिसमें लास्ट में अलिफ आए तो कैसे आएगा। तो मान लीजिए मैंने कहा आया, यानी वो आया, ये आया, आया यानी आना का आया पास्ट। तो आया के लिए पहले लिखेंगे अलिफ, ठीक। अ के बाद जब भी आएगी अ ई उ अ से है, ठीक है, अ से है क्योंकि, तो इसलिए अलिफ ज़बर आ। अब आता है या, तो ये छोटी ये है ना, ये का शॉर्ट फॉर्म ये होता है। मैं शॉर्ट फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। फिर से वही बात आती है प्लेलिस्ट में। उसके बाद ये जोड़ दिया हमने अलिफ, तो ये तो गाइस ये जो आधा यूं करके ऐसे जुड़ा है, तो अलिफ इस तरह से भी आता है और अलिफ पूरी फुल फॉर्म में भी आता है, ठीक है। 2 ही इसकी फॉर्म है अलिफ की, ठीक। तो इस तरह से अलिफ आते हैं। तो ये वाला अलिफ कौन सा है, ये वाला है जो यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे ज़बर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आ की बात है। तो बड़ा आ जो होता है हिंदी में बड़ा आ या इंग्लिश में बड़ा आ डबल ए, इसका मतलब अलिफ पे मद लगाते हैं। ये जो मद है ये इस अलिफ को क्या बना देता है, आ। और सिर्फ अगर ये लिखते हैं गाइस, सिर्फ अलिफ पे ज़बर लगाते हैं तो सिर्फ ये क्या होगा, अ। जैसे आपको लिखना हो अब, तो अलिफ बे ज़बर अब, यहाँ पे तो मद लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब आप लिखते हैं आया, तो यहाँ पे आ लगाने के लिए ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने क्या बताने की कोशिश की है, अलिफ का यूज़ जो है लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में, तो ये के लास्ट में अलिफ आया है। इस तरीके से मैं बात कर रहा था आ की। जैसे यहाँ पे तो ज़बर लग गया, लेकिन अब आप लिखना चाहते हैं आग, तो अलिफ पे मद लगाएंगे इस तरीके से, है ना। अलिफ पे मद लगाया, छुलाएंगे नहीं, मतलब ये छुल गया है, सॉरी। अलिफ मद और गाफ लगा देंगे आसानी से, ये बन गया गाइस आग। क्योंकि आग में आप जानते हैं हिंदी में भी या इंग्लिश में भी अगर अपनी ये लैंग्वेज लिखें, जैसे कि हम इसी वर्ड को हम लिखें इंग्लिश में, तो डबल ए आता है आ के लिए, है ना। और बड़ा आ आता है हिंदी में आ के लिए, बस गाफ लगा देना है गा इसमें, तो आग हो जाएगा। उसी तरीके से गाफ यहाँ पे लगा दिया है। तो हमने यहाँ गाफ में, जैसे यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं दी हुई है, उसी तरीके से हमने यहाँ भी कोई भी मात्रा नहीं दी हुई है। यानी उर्दू की जो मात्राएं होती हैं ज़बर ज़ेर पेश, है ना, वो जो सिंपल वाली होती हैं, जिससे आगे पीछे ऊपर नीचे आवाज़ आती जाती है या आवाज़ बनाई जाती है इस तरीके से। तो आप समझ सकते हैं गाइस, ये आ के लिए यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं अलिफ मद, है ना। इसका नाम क्या है, मद, यानी कि माँ और दाल, इसका नाम मद है। ये अलिफ पे जब आएगा तो ये अलिफ की आवाज़ बड़ा आ जैसा कर देगा, ठीक है गाइस। तो आप समझ सकते हैं, उम्मीद है मुझे ये कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नई चीज़ें आपको बताने लायक हैं या क्या हैं। तो गाइस ये आया में आया था अलिफ, ठीक है। अब हम लिखवाते हैं आपको एक वर्ड और जिसका, जैसे मान लीजिए आप कहना चाहते हैं, ये लिखना चाहते हैं साया, ठीक है। सीन फिर अलिफ, सीन पे अलिफ जुड़ गया, है ना। ज़बर तो आ ही रहा होगा, है ना। लिखें चाहे ना लिखें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिए, अभी फ़िलहाल अर्ली स्टेज है आपकी। सीन अलिफ ज़बर सा, फिर ये और अलिफ ज़बर या, ठीक है। तो ये बन गया गाइस साया, ठीक है। तो उम्मीद है गाइस ये चीज़ें आपको इजी लग रही होंगी, और अगर नहीं लग रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक। अब जैसे मैंने 2 चीज़ें बता दी, ये देखिए ये अलग अलग मतलब है, गैप है। तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बीच में अलिफ आ सकता है, हालांकि इसमें ये सा के साथ यहाँ आया है, फिर गैप यानी कि स्पेस है, फिर या के बाद आया है। लेकिन जैसे आप सोचें कि जैसे कि नून आता है,
मनु, मनु किसी का नाम है, तो नून यहाँ पे मीम और वाव, यानी मीम और ये मीम है, ये वाव है, इसके बीच में नून आया है, इस तरीके से जुड़ा हुआ नहीं आता है, या तो ये है ना इस तरीके से आएगा, ठीक है, किसी भी लेटर के, ठीक है, इस तरीके से आएगा। लेकिन इसके बाद एक और वर्ड जोड़ दें आप, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये रूल्स हैं गाइस, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और मैं बहुत सारी मैंने जो है रीडिंग की प्रैक्टिस भी करवाई है मैंने, ठीक है, और खुलासे वगैरह भी पढ़ता हूँ, तो आप उसको भी देखा करें, उसको समझा करें। तो ये अलिफ की कहानी थी, मुझे नहीं लगता इसके अलावा अलिफ का और कोई किसी तरीके से भी। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, अलिफ का कोई शॉर्ट नहीं होता है, जैसा आप सोचें कि है ना आग को इतना छोटा कर दें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अलिफ पूरा बड़ा का बड़ा आता है, जितना बड़ा मतलब स्टैंडर्ड साइज सबका, जैसे सबका सेम। जैसे मैं लिखता हूँ कि आओ आम खाओ, अलिफ मद वाव, अब वाव पे लगा देंगे हमजा, तो अब होगा आओ, आओ आम खाओ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है आप समझ सकते हैं, जितना बड़ा बाकी सारे मतलब लेटर हैं, ठीक है, जितनी इसकी मोटाई है उतना ही बड़ा अलिफ आएगा। अलिफ का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म किसका किसका होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार और बताता हूँ। जैसे या, छोटी ए का शॉर्ट फॉर्म ये होता है ना। नून का शॉर्ट फॉर्म या तो ये होता है या तो ये होता है, ठीक है ना। ते का शॉर्ट फॉर्म या तो ये होता है, ते है, इसका शॉर्ट फॉर्म ते है, या इस तरीके से होता है, ठीक। तो गाइस, लेकिन अलिफ का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, या तो लास्ट में इस तरीके से आएगा जैसे इसमें आया है सीन के साथ या ये के साथ, ठीक है, या फिर शुरू में आएगा तो इस तरीके से अलिफ के साथ मद के साथ आ जाएगा, या इस तरीके से आएगा अनार, जैसे अनार में आया था। मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, देखिए इस तरीके से आया है, ठीक। तो गाइस, मैं आज की वीडियो, मुझे नहीं लगता कि इसमें और ज़्यादा कुछ है अलिफ वाली कहानी में। तो चलिए, इसी तरीके से मैं और भी चीज़ें लेके आऊँगा, और आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।